सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पर। अगर आप भी नीट एस्पायरेंट हो और नवंबर से स्टार्ट करना चाहते हो और नवंबर से अप्रैल तक एक 6 मंथ पे आपका अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अभी आपका जीरो या नेगेटिव भी स्कोरिंग हो रही तो भी कोई बात नहीं है, अभी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। क्या 6 मंथ में होगा? तो आप बिलीव यूर सेल्फ, मतलब कि अपने आप पर विश्वास रखो, हो जाएगा। मैंने किया है, आप भी कर लोगे। मैंने भी मतलब कि नवंबर तक मेरे जीरो और नेगेटिव में मार्क्स आ रहे थे, वही नवंबर से मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की और इसी स्ट्रैटेजी के पल टूटे पर मेरा मेरा जो स्कोर था वो 476 2024 में था। ओके, सो इसी मतलब कि स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो पूरा मतलब कि हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी है तो मैं आपको बताता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज, लेक्चर वाइज, बैच वाइज सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन सी बैच फॉलो करनी है, किस तरह से लेक्चर देखना है, किस तरह से रिवीजन करनी है, किस तरह से नोट्स को बनाने हैं, तो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, स्टेप वाइज फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी के लिए आप ये जो है मतलब ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, सबसे बढ़िया जो मतलब कि सबसे पहले जो बात आपको नोट करनी है, नीट एस्पायरेंट अगर हो आप, तो आपको सबसे पहले जो एनालिसिस करना होता है सिलेबस का। तो सिलेबस आप देखो, जितना सिलेबस आप अभी तक एनालिसिस करोगे, कितना सिलेबस आपने कंप्लीट किया है और कितना सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है। ओके, तो आप जितना सिलेबस आपका कंप्लीट है उसको रिवीजन करो साथ ही साथ में, और जितना इनकम्प्लीट है उसको एनालिसिस करो। अब तो सबसे पहले बात होगी आपकी सिलेबस आपको नोट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको उस बैच फॉलो करनी पड़ेगी। आप बैच को इसे फॉलो कर सकते हो। मैंने बैच फॉलो करी थी, मतलब फिर 2024 की जो 19 सीरीज आई थी FreeW की, वो मैंने फॉलो की थी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2025 की जो 19 सीरीज है वो आपको फॉलो करनी है। 2026 में 19 सीरीज तो आएगी, वो मत फॉलो करना, क्योंकि वो भी बात मैं बता रहा हूँ। 2026 की जो 19 सीरीज आएगी वो मतलब कि स्लो, अभी तक मतलब कि स्लो चल रही होगी। ओके, सो स्लो चलेगी, अप्रैल तक आपकी जाएगी, वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं पकड़ना है आपको। 2025 की जो 19 सीरीज है उससे पकड़ना है, वो शॉर्ट आपको डिले नहीं करना है, 2x पर देखना है। ओके, जो लेक्चर आप देखोगे 2x पर देखोगे, और जो मतलब कि टीचर पढ़ाएगा उससे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे। नोट्स नहीं बनानी है। जब भी आपका लेक्चर चले तो लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको नोट्स नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग नोट्स बनानी है। अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर नोट्स बनाते हो तो आपका पूरा माइंड जो फोकस करता है वो नोट्स बनाने की, सब पोतियां बनाने पर जो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है। पर जब आप लेक्चर देखते हो और किसके साथ रनिंग नोट्स निकालते हो तो वो लेक्चर का पूरा जो मतलब कि जो पूरा डाटा होता है वो आपके ब्रेन में भी स्टोर होता है, और रनिंग नोट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको बैच फॉलो करना पड़ेगा। बैच मैंने आपको सजेस्ट किया, आप कुछ भी और कौन सी भी बैच पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कौन से भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मैंने आपको सजेस्ट किया वो उम्मीद 2025 की बैच। ओके, सो ठीक है, जिसे ले रहा है वो ले लेगा। और फ्री बैच है ऑन यूट्यूब। ओके, कंपटीशन वाला पर जाएगी तो फ्री बैच आपको मिल जाएगी। सेकंड जो पॉइंट है, आपको सिलेबस पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, बैच फॉलो की। बैच पे फॉलो करने के बाद लेक्चर किस तरह से करना है मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको नोट्स नहीं बनानी है, रनिंग नोट्स बनानी है। रनिंग नोट्स बनाइए और 2x पे आपकी क्षमता के अनुसार आप जो है लेक्चर देख सकते हो। 2x पर देखिए, 1.5x पर देखिए, या नॉर्मल स्पीड पर देखिए। ओके, सो आपकी मतलब कि आपकी जैसी हो सकते आपसे जितना हो सकता है उस तरह से आप करिएगा। ओके, नेक्स्ट बात जो है लेक्चर आपने देखा, उसके बाद एनसीईआरटी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता है। एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा। कहीं भी और कोई भी मॉड्यूल्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसी ही वो महापुराण है जिसके बलबूते पर आप नेट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कोई भी मतलब कि अच्छा टीचर हो या अच्छा मतलब कि जगह ने नेट में अच्छा स्कोर किया हो या मैं हूँ, आप किसी से भी पूछोगे तो बायोलॉजी के लिए क्या रेफर करें तो एनसीईआरटी बुक ही कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही वो महापुराण है जो कि आपको अच्छा कर पाएगी। नीट में बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो बैच को फॉलो करना, बैच को फॉलो करेगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर आप मतलब कि सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप बैच को फॉलो करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री एमआर सर जिससे आपको अच्छे पढ़ा देंगे, और अभिषेक सर जो है मतलब कि पंकज सर आके केमिस्ट्री अच्छी कर देंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके,
और विपिन शर्मा तो आपको पता ही है, विपिन शर्मा सर। ओके, और उसके बाद बायोलॉजी समाप्ति में आने, तो आपका बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, सो उम्मीद बैच अगर आप फॉलो करते हो तो। ओके, और रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। बैच लेक्चर की एनसीईआरटी रिवीजन करना पड़े, बायोलॉजी की, फिजिक्स केमिस्ट्री की नोट्स आप रेफर कर सकते हो। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आप देख लेना एक बार एनसीईआरटी में। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपको पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। रही बात फिजिक्स की जो भी मतलब कि जो फिजिक्स के चैप्टर है जो कि थियोरेटिकल बेस है, ओके, आपको लेक्चर में आपको टीचर बता देंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी लिए पढ़ना ही है। तो पूरा रोड मैप या पूरी स्ट्रैटेजी थी सब्जेक्ट वाइज नवंबर से अप्रैल तक आपकी चढ़ने की। ओके, मैंने करा है, आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ जो फार्मूला मैंने बताया है कि पहले जो है बैच फॉलो करें, उसमें लेक्चर करें, लेक्चर के रनिंग नोट्स बनाएं, उसके बाद उसको रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बस इसी रूटीन में अगर आप चलोगे तो आपका हो जाएगा। और कोई भी मोटिवेशन या कोई भी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखने में आपका टाइम बर्बाद मत करिए, लग जाइए। ओके, और कोई भी दिक्कत हो तो इस चैनल पर आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।